आपका स्वागत है। 11D एनवायरनमेंट एजुकेशन यूनिट 1 क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रति सजगता में शिक्षा की भूमिका। तो आप जानते हैं कि प्रकृति मूल है, शिक्षा विकास है। प्रकृति एवं विकास दोनों ही सामाजिकता के अभिन्न अंग हैं, इसलिए प्रकृति जीवन का मूल तत्व मानी जाती है, जबकि शिक्षा जीवन के विकास का रास्ता दिखाती है तथा संस्कृति जीवन की साज सज्जा के रूप में कार्य करती है। अतः दोनों मिश्रण द्वारा ही मानव को संपूर्ण जीवन यापन का आभास होता है। आज मानवीय कृत्रिमता द्वारा इसको असंतुलन की ओर ढकेल दिया गया है। शिक्षा के द्वारा पर्यावरण जन जागरूकता की विशेषताएं। पर्यावरण हेतु जन चेतना का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक पर्यावरण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को सचेत नहीं किया जाता तब तक वह पर्यावरण के प्रति अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता। डॉक्टर नसीम आजाद के अनुसार एक ऐसा कदम जो किसी उद्देश्य के प्रति जनता को सूचना या शिक्षा के उद्देश्य से उठाया जाए जन जागरूकता कहलाता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित है। पर्यावरण जन जागरूकता। पर्यावरण जागरूकता की विभिन्न क्रियाओं पर बल। पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता रहे इस उद्देश्य से विश्व में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जैसे ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में संस्था द्वारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो सन 1992 में 3 जून से 14 जून तक आयोजित हुआ। पर्यावरण जागरूकता के संबंध में सबसे पहले सम्मेलन 5 जून 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित हुआ और रियो सम्मेलन के द्वारा भी पर्यावरण क्रियाओं पर बल दिया जाता है, जैसे जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को संरक्षण प्रदान करके जनता को जागरूक करना, जलीय संसाधनों की सुरक्षा के उपाय करके जनता को जागरूक करना, खनिज संसाधनों की सुरक्षा के उपाय करके। नंबर 4 वन विनाश की समस्याओं से निपटान, भूक्षरण, मरुस्थलीय तथा सूखे से बचाव के प्रस्तावों को जनता के समक्ष रखना। गरीबी निवारण तथा पर्यावरणीय क्षति की रोकथाम करके जनता को जागरूक करना, विषाक्त धुआं विसर्जन करने वाले वाहनों पर रोक लगाना, पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में जनता को मीटिंग करके बतलाना, समुद्र तथा सागरीय क्षेत्रों की रक्षा करना, जैव संसाधनों का उचित उपयोग एवं विकास करने के उपाय बताकर जनता को जागरूक करना, जैव विविधता और जैव तकनीक तथा जहरीले अपशिष्टों के लिए पर्यावरणीय संतुलन प्रावधान की व्यवस्था करना। नंबर 2 पर्यावरण जागरूकता का वैश्विक रूप। आइए समझते हैं। विश्व स्तर पर पर्यावरण जागरूकता को संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं। यह कार्यक्रम जनता को पर्यावरण के प्रति चेतना प्रदान करता है। पर्यावरण प्रकृति की देन है। यह पर्यावरण असंतुलित है तो इसका जिम्मेदार मानव को ठहराया जाना उचित होगा, क्योंकि आज के मानव ने पर्यावरण के प्रति संकट उत्पन्न कर दिया है। वह अपने स्वार्थवश जीव जंतु पेड़ पौधे आदि को नष्ट करता हुआ चला जा रहा है। पर्यावरण जागरूकता रियो घोषणा पत्र 21 की घोषणा 21वीं शताब्दी में पृथ्वी को एक बार फिर हरा भरा बनाने के उद्देश्य से रियो एजेंडा 21 के नाम से स्वीकृत हुआ और इस एजेंडे में पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत तथा सुरक्षित विकास पर कैसे बल दिया जाए यह बतलाया गया। यह एजेंडा 4 खंडों में विभक्त हुआ। गांव, शहर, जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर बल। गढ़वाल हुमायूं क्षेत्र में जन्मा चिपको आंदोलन क्षेत्र के वृक्षों के प्रति बढ़ती गई चेतना का प्रतीक ही है। किसी गांव, शहर व जिला, प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति सही सी जानकारी लेने के पश्चात कुछ ठोस कार्यक्रम किए जा सकते हैं जिनसे पर्यावरण की गुणवत्ता में वांछित स्तर पर सुधार लाया जा सके। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी। यह समस्या स्थानीय क्षेत्रों और स्थानीय तथा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाई जाती है। विकसित राष्ट्र तथा विकासशील राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के संबंध में अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में चिंतन तथा विचार विमर्श किए गए हैं और किए जाते हैं। शिक्षा द्वारा जन चेतना पर बल। स्कूल विषयों में पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों को सम्मिलित करने से औपचारिक शिक्षा प्रणाली द्वारा बालकों तथा युवकों में पर्यावरण हेतु चेतना का विकास किया जा सकता है तथा प्रयास करना आरंभ भी कर दिया गया है। पर्यावरण असंतुलन पर बल किस प्रकार से दिया जा रहा है कि ये जो पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, कहीं वृक्ष काटे जा रहे हैं, कहीं पहाड़ों को अलग किया जा रहा है, तो प्रदूषण पर्यावरण की मूलता को बिगाड़ देता है।
प्रकृति को नष्ट कर देता है, मानव को विभिन्न रोगों से ग्रस्त करता है। उदाहरणतः ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप होता है, कान में दर्द और अन्य बीमारी, मिचली, चमड़ी में जलन, सिर दर्द, स्मरण शक्ति का ह्रास होना आदि कई शारीरिक रोग एवं चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, जी घबराना, निराशा आदि मानसिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। शिक्षा पर पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता पर बल। जन चेतना के लिए निसंदेह पर्यावरण की आवश्यकता है। पर्यावरण क्योंकि सांस्कृतिक भी होता है, इसलिए संस्कृति का क्षेत्र भी इनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। पर्यावरण प्रकृति का अद्भुत और अनोखा उपहार है। पर्यावरण जागरूकता सामाजिक और भौतिक विज्ञानों के अध्ययन में आवश्यक है। स्वच्छ तथा संतुलित पर्यावरण पर बल, जैविक ज्ञान के लिए और पर्यावरणीय इतिहास से परिचय और शुद्ध जल की महत्ता, इन विषयों पर और इन मुद्दों पर हम लिख सकते हैं। प्रकृति की विशेषता। माध्यमिक स्कूलों में हम लोग बच्चों हेतु पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम चला सकते हैं। ये कई प्रकार के कार्यक्रमों से संभव है। नंबर 1, पर्यावरणीय जागरूकता एवं सतत शिक्षा। नंबर 2, पर्यावरण जागरूकता एवं स्कूली शिक्षा। नंबर 3, पर्यावरण जागरूकता एवं सामाजिक वानिकी। नेक्स्ट है, विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कार को प्रदान करके भी पर्यावरण को बचाया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय प्रदूषण पुरस्कार 1991, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987, महावृक्ष पुरस्कार 1993 से 94, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। पर्यावरणीय दिवसों के रूप में जागृति। पृथ्वी दिवस 12 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जन दिवस 21 मार्च, विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर और विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। विभिन्न पर्यावरण अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करके भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण चेतना कार्यक्रम चलाकर प्रकृति की चिकित्सा की ओर ध्यान खींचकर, यानी कि जो भी आप इलाज करें तो प्रकृति से जो आयुर्वेद औषधि आपको प्राप्त हो रही है उस ओर ध्यान अधिक देना चाहिए, ना कि आप केमिकल वाले मेडिसिन को खाकर ठीक हो जाएं। और नेक्स्ट है, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करके, यानी कि वैसे पदार्थों का आप उपयोग करें जो पर्यावरण में घुल मिल सके और वह पर्यावरण में ही नष्ट हो जाए और कई हजारों सालों तक वह पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। नेक्स्ट है कि आप ध्यान दें कि पर्यावरण को कैसे बचाना है, क्योंकि पर्यावरण को बचाना सिर्फ मनुष्यों के हाथ में ही निर्भर करती है, क्योंकि मनुष्य जैसा भी चाहेगा पर्यावरण वैसा ही पाएगा।